आज याद की यात्रा के लिए प्यारे बाबा ने समझाया कि बहुत बच्चे लिखते हैं कि याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाती है, कोई ना कोई पॉइंट पे हार जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है बच्चे, ये बॉक्सिंग है। किसकी बॉक्सिंग है? माया की और ईश्वर के बच्चों की। तो हमने करना क्या? इस बॉक्सिंग में हमने जीतना है, माया को जीत करके कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो याद की यात्रा वाली बॉक्सिंग को निराश होकर छोड़ना नहीं है कि बार बार हार जाते हैं, छोड़ो हमसे याद होता ही नहीं है, छोड़ने का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी लगे रहो, क्योंकि हमारी याद की यात्रा का जो लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो उसका बाबा ने सृष्टि चक्र के साथ रिलेशन बताया है कि तुम बच्चे पहले कर्म संबंध में थे, यानी पवित्र थे, सतयुग में थे तो कर्म बांधते नहीं थे, सिर्फ संबंध था, बंधन नहीं था। द्वापर कलयुग में बंधन में आ गए, कर्म बांधने लगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख के हिसाब किताब में आ गए। तो फिर बाबा ने कहा अभी क्या करना, अभी हम फिर से संबंध में जाएंगे, यानी बंधन से छूट जाएंगे। तो अभी दुख में है, फिर सुख में होंगे, नई दुनिया में मालिक होंगे, पवित्र होंगे। तो इस सारे के लिए क्या करना? देवता बनना। तो बाबा ने कहा याद करना पड़े। तो याद की यात्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पवित्र बनना है, देवता बनना है। इसलिए इस यात्रा में हमको हारना नहीं है। इस बॉक्सिंग में पहलवान होकर के हमने माया पर जीत पानी है और कर्मातीत बनना ही है। तो महान योद्धा बनने का दृढ़ संकल्प करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना, और लक्ष्य याद रहे कि हम देवता थे, सुख के संबंध में थे, कोई कर्म बंधन नहीं था। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी कर्मातीत बनना, यानी ऐसी याद की यात्रा के अभ्यास पक्के करने जो कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। उसके लिए याद रहे, हिम्मत न हार, साहसिया आगे कदम बढ़ा। जोर लगाते माया हार जाएगी, एकाग्रता अच्छी बन जाएगी और हम निरंतर योगी कर्मातीत स्थिति वाले हो जाएंगे। ये आशा की ज्योत जलती रहे। ओके, ओम शांति।